चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी था, निकालिए उसको पहले करवाते हैं। आपके बैच में हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ। नहीं, आज का क्लास तक ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया गया था, यही था ना। क्वेश्चन क्या था? ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ। ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ, यही था क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट नंबर किसका था? कॉपी एक दे दीजिए, कॉपी दीजिए, लाओ कॉपी लाओ थोड़ा। y इज इक्वल टू 1/x था। सेकेंड नंबर क्या था? y इज इक्वल टू 1/x²। थर्ड नंबर, तो y इज इक्वल टू 1/√x। फोर्थ नंबर, y² इज इक्वल टू x। फिफ्थ नंबर, x इज इक्वल टू 1/y²। सिक्स्थ नंबर, y इज इक्वल टू √x-2। चलिए ले जाइए कॉपी। यही था ना, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यही था सारा क्वेश्चन। चलिए, अब जो सोल्व करके आए हैं उससे मिलाइएगा, मैच करवाइएगा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये और जिनका फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, तो ट्राई कीजिएगा, जितना समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से समझ में आएगा पूरा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर शुरू होगा। चलिए तो करते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x। इसी का ग्राफ खींचते हैं, देखिए कैसे। y इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? x के पावर कितना? -। नहीं, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं? नहीं, तो ये मिलेगा कुछ ऐसा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। कैसा मिलेगा ये? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। नहीं, आपको हम बतलाए थे कि किसी भी चीज को या तो आप उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ये ऐसा है, उसी को एक इक्वेशन में लिख दिया जाता है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में या बुक में, जब स्टडी करेंगे तो कुछ भी मिल सकता है किसी भी फॉर्म में। नहीं, तो समझना है आपको। अब इसी का ग्राफ है, क्या मतलब है कि ग्राफ भी इंडिकेट करता है कि क्या मीनिंग है इसका। नहीं, तो इसी का ग्राफ खींचेंगे। चलिए देखिए, यही है, y इज इक्वल टू 1/x। अगर हम लोग x पॉजिटिव ले लें, y क्या मिलेगा? x पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव वैल्यू समझते हैं, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव भी मिल सकता है? तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। नहीं, तो ये मिलेगा पॉजिटिव।
एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, समझते हैं किस क्वाड्रेंट में होता है? ये है एक्स और ये है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, नहीं, एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और 4 में, और वाई भी पॉजिटिव होता है इसमें। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। तो इसको हम लिख देते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए, अब अगर हम लोग रख दें एक्स निगेटिव, इसमें क्या रख दें? एक्स निगेटिव, एक्स निगेटिव रख दें, वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा? 1y निगेटिव रखेंगे, निगेटिव मिलेगा। चलिए, इसको पहचानते हैं कहीं, कौन सा क्वाड्रेंट? इस क्वाड्रेंट में होता है एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, अब देखिए इसमें वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू 1/x है। अगर हम लोग x बराबर क्या रख ले? 1, y का वैल्यू कितना? 1 ही मिलेगा ना। तो ये हो गया 1 1। ये कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं हमेशा कैसे है? x, y, मतलब पहले कौन सा कोऑर्डिनेट? x और फिर y। चलिए, अब और देखिए, दूसरा वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू y का वैल्यू बतलाइए। 1y इनफाइनाइट क्या होता है? 1y इनफाइनाइट कितना? नहीं, ऐसे फिजिक्स जब पढ़ेंगे हम लोग तो कहीं भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट, जैसे आपसे बोला जाए ये पेन है, पेन है ना, आपसे बोला जाए कि आप नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पेन लेके आएंगे, कितना नंबर ऑफ पेन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेन। कौन ला सकते हैं? कितना पेन लाना है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेन। नहीं, तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना भी पेन लाएंगे तो उसको काउंट किया जा सकता है, काउंट कर देंगे ना, काउंट किया जा सकता है। वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं उसको, सोचते हैं उसके बारे में कि बहुत बड़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। नहीं, चलिए, तो x बराबर इनफाइनाइट है और y बराबर 0। एक और वैल्यू रख देते हैं, x बराबर, y बराबर, बतला दीजिए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो x 0 तो y 1। अब देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये है x, ये है y, ये है, और हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट, इससे पहले पढ़े ना, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में कैसा होगा? फर्स्ट और थर्ड में कैसा होगा? चलिए, तो देखिए ये ग्राफ ऐसा होता है। 3 वैल्यू रखते हैं इसमें, कहेगा कहाँ से आ गया ऐसा? नहीं, तो जानते हैं तभी आ गया, नहीं, लेकिन खींचने के लिए कैसे करेंगे? तो इस पर देखिए वैल्यू रखते हैं, 3 वैल्यू रखने जा रहा है। एक वैल्यू कितना है? पहला वैल्यू कितना है? 1 1 हुआ ना, x बराबर 1, y बराबर 1। दूसरा वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट, x बराबर इनफाइनाइट इधर, अब y बराबर 0। x बराबर इनफाइनाइट किधर? इधर। y 0 किधर है? यहाँ। तो यही है, y 0 यहाँ पे है और x इनफाइनाइट यहाँ पे। तीसरा वैल्यू क्या है? x बराबर 0 यहीं पे, y बराबर इनफाइनाइट यहाँ। तीसरा वैल्यू ये है इनफाइनाइट 0, ये है 0 इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐसा है। कौन है ऐसा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू 1/x। नहीं, कहीं भी ये आ जाएगा, कहीं भी आपको बोला जाएगा। चलिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे के साथ, तो ग्राफ कैसा होगा?
ऐसा ही होगा। अब ये फर्स्ट में है, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड क्वाड्रेंट, वैसा ही ग्राफ है। नहीं, तो ये है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो ये मैथ का ऐसा ग्राफ होता है। फिजिक्स में पढ़ेंगे नहीं है, तो इस क्वाड्रेंट में हो सकता आएगा ही नहीं। जैसे हम ले ले क्या, वेलोसिटी टाइम, क्या ले लें, वेलोसिटी टाइम, तो टाइम निगेटिव होता है, नहीं होता, होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव भी होता है, एक्स निगेटिव भी होता है, वाई पॉजिटिव भी होता है, वाई निगेटिव भी होता है। लेकिन फिजिक्स में जो क्वांटिटी पढ़ेंगे, जैसे फोर्स पढ़ेंगे, बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है, जैसे प्रेशर है, निगेटिव में नहीं होता, नहीं। टेम्परेचर है, उसको अगर केल्विन में लगे तो निगेटिव में नहीं होता, नहीं। तो फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो आगे हम लोग सीख लेंगे। तो यही है ग्राफ। चलिए, इसको लिखना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। इसको भी नोट करना है, जिनको नोट कर लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है। नोट करिए। चलिए, हो गया, इसको नोट कर लिया। चलिए, लिखिए। चलिए, चेंज करें टेक्स्ट।
चलिए लिखिए। चेंज करें अब, हो गया, लिख लिया। ये हो गया बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स। चलिए, और दूसरा देखिए क्या था। दूसरा था, इसको और भी पढ़ सकते हैं, बाई इज इक्वल टू 1/x है, या इसी को बोल रहा है बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स, या और कह सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर -1 कह सकते हैं ना। 1/x को क्या कह सकते हैं, x के पावर -1। अब दूसरा में चल रहा है y इज इक्वल टू 1/x²। y इज इक्वल टू 1/x²। y इज इक्वल टू 1/x²। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं कोई भी ग्राफ रहे ऐसा कुछ, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। नहीं, 4 क्वाड्रेंट है। अब ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप खींच दिए किसमें, फोर्थ में, तो गलत हो जाएगा। नहीं, और उस गलत को बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाएगा। नहीं, अब देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं। देखिए, इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, y इज इक्वल टू क्या, x पॉजिटिव, तो भाई यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिएगा इसको, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। क्वाड्रेंट मतलब छोटा छोटा चीज है, ठीक है ना, नहीं होता कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। जैसे आप समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए साइकिल से आप आते हैं यहाँ तक, नहीं साइकिल से आते हैं, अब सुबह उठ के एकदम तैयार हो गए, टाइम भी हो गया एकदम, नहीं क्या 10 मिनट बाकी है, और साइकिल देखने गए तो हवा ही नहीं है, साइकिल में हवा नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर से आना है, समझ जाइए। नहीं, सब कुछ रहते हुए भी सब मामला खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही चीज है, हर चीज का वैल्यू है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरे से पूरा नहीं होता, नहीं, तो ये चीज है। तो ये सब सीखना है, समझ रहे हैं ना। और सीखने में, ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना, कभी भी नहीं, हम तो यही सिखाएंगे कि जैसे हम लोग सीखते थे अपने टाइम में, आज भी सीखते हैं, ठीक है ना। हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किससे सीख रहे हैं, अपने बच्चा से भी सीख सकते हैं, अपने जूनियर से भी सीख सकते हैं, या अपने टीचर से भी सीख सकते हैं। नहीं, सीखने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता,
नहीं, और किसी से सीखने के लिए किसी से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीखा जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज। जैसे बहुत सारा बच्चा आईआईटी करिएगा, कंप्लीट करिएगा आईआईटी, नहीं, बहुत सारा चीज कॉलेज में जाने के बाद समझ में आएगा कि अच्छा सर ऐसे ऐसे बोलते थे, उस इस समय समझ ही में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, बहुत सारा कॉलेज में जाइएगा, माइंड आपका डेवलप होगा तो अपने आप पता चलेगा। नहीं तो हम लोग को भी होता था, सारे लोग को वही होता है। ठीक है ना, नहीं। अब छोटा सा एज में देखते हैं, 10th में बहुत सारा चीज नहीं पढ़ाया जाता है, उसी को दूसरे तरीके से पढ़ा दिया जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी पढ़ेंगे, नहीं 11th में पढ़ते हैं हम लोग, 10th तक उसका भी यूज है, लेकिन वो कभी मिला था डिफरेंशिएशन? नहीं मिला होगा, नहीं। तो हर का एज होता है, बहुत सारा चीज है, जैसे न्यूटन लॉ हम लोग पढ़ते हैं सब लोग जानते भी है न्यूटन लॉ, नहीं। लेकिन आगे चलिएगा 11th-12th के बाद तो न्यूटन लॉ फेल हो जाता है, न्यूटन लॉ को हम लोग वहां पढ़ते ही नहीं है। समझ रहे हैं, कहिएगा कि इतने अच्छे आदमी तो थे न्यूटन साहब, नहीं फिजिक्स में बहुत सारा चीज बतला के गए, नहीं बतला के गए, नहीं, लेकिन ऊपर वाले लोग नहीं मानते। आया समझ में, बहुत सारा जगह वो न्यूटन लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, नहीं, लेकिन 11-12 तक आपको उसके अलावा पढ़ाया ही नहीं जाएगा, ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो क्या, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, सोच ही बदल जाएगा। समझ रहा है, तो वही एज के साथ या माइंड डेवलप होने के साथ बहुत सारा चीज सीखना है, वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें ये बतला रहे थे कि एक्स पॉजिटिव इधर हो गया, यही ना हो गया, वाई पॉजिटिव किधर लेते हैं, इधर, इधर होता है, तो दोनों में कॉमन कौन है, यही है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए और लेते हैं इसमें, एक्स निगेटिव ले लीजिए, क्या ले लें, एक्स निगेटिव, वाई बतला दीजिए, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पहचानते हैं इसको, किस क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव किधर होता है, इधर, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर, कौन है कॉमन, यही ना, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए अब कुछ वैल्यू भी रख लेते हैं इसमें, क्या कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1y(x²) में कुछ तो वैल्यू भी रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1y(x²), x बराबर अगर 1 रखेंगे, y कितना 1, तो ये आ गया 1 x बराबर कितना रख ले, इनफाइनाइट रख लीजिए, y इज इक्वल टू 0, 1y इनफाइनाइट क्या होता है, 0। चलिए x इज इक्वल टू 0 रख ले, y इज इक्वल टू 1/0 इनफाइनाइट। वैल्यू देखिए तो तीनों पहले वाले से मैच कर रहा है, तीनों वैल्यू इसका वही है जो हम लोग इसका पढ़े थे, याद दिख रहा है ऐसा, नहीं, तीनों वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो वही। अब इसका ग्राफ खींचना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ग्राफ खींचना चाह रहा है, किससे, ये है एक्स और ये है, ये है और भी, किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और, चलिए यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, और किसमें था, सेकंड में, चलिए यही हो गया ग्राफ फर्स्ट और, यही ग्राफ हो गया, नहीं वैसा ही ग्राफ है, लेकिन वो था फर्स्ट और थर्ड में, और ये है फर्स्ट और सेकंड में, नेचर वैसा है। चलिए लिखना चाहते हैं,
चेंज करें पेज। चलिए थर्ड नंबर कौन सा था? y इज इक्वल टू 1/√x। चलिए चेंज करें पेज। तीसरा नंबर y इज इक्वल टू 1/√x। ये भी वैसा ही नेचर का है, 1/x, 1/√x, 1/x² या 1/x³ नेचर वैसा ही है। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे, x का वैल्यू क्या करने जा रहा है? इंक्रीज करने जा रहा है। चलिए देखिए कैसे x को क्या करने जा रहा है? इंक्रीज करने जा रहा है, बढ़ा रहे हैं। y क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या रहा है समझ में? तो इसी को बोलते हैं क्या? इनवर्सली है। इसी को डिक्रीज करना मतलब उल्टा है, इनवर्स है। नहीं, एक को बढ़ा रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स। अब चलिए क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेंट चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या मिलेगा? x पॉजिटिव, y क्या मिलेगा? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। चलिए अब x बराबर निगेटिव रखने जा रहा है। x निगेटिव, y क्या मिलेगा? नॉट पॉसिबल मिलेगा। क्या मिलेगा? x नेगेटिव रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव होता ही नहीं है। नहीं, रूट के अंदर ऐसा लिख देंगे तो ये होता ही नहीं। नहीं, मैथ वाले भले पढ़ेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे चैप्टर में तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये रियल नंबर है नहीं, मतलब लोग ऐसे समझना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉट पॉसिबल लिख दे रहे, नॉट पॉसिबल। तो ये नहीं होगा, मतलब ग्राफ हमारा सिर्फ किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उसके अलावा दूसरे में होगा नहीं। चलिए अब देखते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। x बराबर रखिए तो 1, y बराबर कितना? 1 रखेंगे ना 1, यहाँ 1 का रूट 1 तो 1/1 1। चलिए x बराबर रखिए, क्या रखे? इनफाइनाइट। y बोलिए 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या हो गया? x बराबर इनफाइनाइट, y बराबर 0। चलिए x बराबर 0 रखने जा रहे हैं, y बराबर बोलिए कितना? फिर से तीनों वैल्यू वैसा ही है जैसा पहले मिला था। अब ग्राफ खेल सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तब ग्राफ खींचते हैं।
और जो जो दिक्कत होगा, ठीक है, जितना दिक्कत होगा क्लास के बाद 1 घंटा तक हम खाली रहते हैं। आपके क्लास के बाद कितना, 1 घंटा खाली रहता है। नेक्स्ट क्लास हमारा कितना से है, 10 बजे से, नहीं तो बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। 1 घंटा तो कोई टिकिएगा भी नहीं, टिकिएगा 1 घंटा, नहीं कभी नहीं, ठीक है ना। तो जितना पूछना रहेगा पूछ के जाना है, अगर क्लास नहीं हो तब, और जिसका क्लास रहेगा तो एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना है। हाँ, कि कब आज किस टाइम में और या कल किस टाइम में और पूछने आ सकते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पेज चेंज करते हैं, इसका चेंज करें ना, ग्राफ खींचते हैं। किसका ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, y इक्वल टू 1/√x। चलिए, किस क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, ओनली फर्स्ट। तो जब ओनली फर्स्ट में है तो बाकी सब सोचने का हम लोग को जरूरत ही नहीं। नेचर कैसा है ध्यान से देखिए, वैसा ही नेचर है जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं। चलिए अब 5 नंबर बोलिए, कौन सा ग्राफ है, 5 नंबर ना, और क्या है, y इक्वल टू y² इक्वल टू x, y² इक्वल टू x, यही है। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट। ऐसे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, क्या पाराबोला, ये है पाराबोला। पाराबोला कैसा शेप का होता है, यू शेप का। पाराबोला इज यू शेप। जो नहीं पढ़े हैं बहुत ज्यादा नहीं समझिएगा, नहीं, क्योंकि पढ़ाया हुआ पहले से, इसलिए लोग बतला रहे हैं कि क्या है पाराबोला, नहीं। जब पढ़िएगा आप भी तो आप भी सीख जाइएगा। तो ये पाराबोला यू शेप का होता है, किस क्वाड्रेंट में है बस ये चेक करना, और यू शेप खींच देना। चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर रखिए पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव रखेंगे, बाई क्या मिलेगा, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट। चलिए ई वाई का वैल्यू निगेटिव रखिए, उसी को होल स्क्वायर करना है ना, तो उसी का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव रखेंगे। बाई का वैल्यू पॉजिटिव रखिएगा, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना, लेकिन हालांकि दोनों का एक ही मीनिंग है। बाई पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव, या उसी को उल्टा लिखा है, एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। इसमें बाई निगेटिव रखेंगे, तो बाई निगेटिव रखेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, बाई नेगेटिव किधर होता है, नीचे, और एक्स पॉजिटिव किधर होता है, इधर। फोर्थ हो गया, ऐसा ना हो गया, बाई नेगेटिव इधर और एक्स पॉजिटिव किधर, इधर ना, तो ये क्वाड्रेंट आ गया ना। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए लिखिए इसको,
चलिए क्वाड्रेंट पता चल गया, ठीक है। अब पाराबोला खींच देते हैं, कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू भी रख सकते हैं। चेंज करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। चलिए y का वैल्यू 0 रख दे, x का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो यही इसी पॉइंट से पास करेगा, ग्राफ खींचने जा रहा है। चलिए कौन सा क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए खींचने जा रहा है, ध्यान से देखिए कैसा। ये है फर्स्ट, ये है फोर्थ। ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा, यही है पाराबोला। एक्स बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फाइव नंबर बतलाइए क्या था? कितना? एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर। चलिए चलिए हो गया, लिख लिया। चले आगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5। 5 नंबर क्या बोले थे? x इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर, यही था। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं। x बराबर ए, वाई लेते हैं, वाई पॉजिटिव, x क्या होगा? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। इफ वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव। चलिए x बोलिए, वाई नेगेटिव, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो x क्या हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट? चलिए चेक करते हैं। वाई नेगेटिव इधर ना, x पॉजिटिव इधर, तो यही है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू वही रखिए, वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू 1 बटा इनफाइनाइट 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, y 0 है, 1 बटा 0 क्या होता है? तो ये हो गया, यही ना। अब नेचर ये भी इनवर्सली है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई वाई स्क्वायर, है ना। या वाई स्क्वायर को उधर ले जाइए, वाई स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स। तो नेचर एक वैसे ही होगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा। किस किस क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ। चलिए ग्राफ यही खींच देते हैं, नहीं यही हम ग्राफ खींच देते हैं। फर्स्ट में
ऐसा, फोर्थ में वैसा ही, वैसा ही पूरा नेचर एक ही जैसा है। चलिए एक और था 6 नंबर, y इज इक्वल टू अंडर रूट x-2। चलिए पूछते हैं। नंबर 6, y इज इक्वल टू x-2। इसी का ग्राफ खींचना है कैसे। चलिए इसको मानने जा रहे हैं कैपिटल वाई। क्या मानने जा रहा है? कैपिटल वाई। इसको मानने जा रहे हैं कैपिटल एक्स। यही हो गया, y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। इसका ग्राफ सुने हैं, x का पावर कितना हो गया 1/2। पावर 1 से छोटा या बड़ा, ग्राफ बतलाए थे ना, कैसा ग्राफ हो जाता है ऐसा। अगर पावर 1 रहेगा तो ऐसा हो जाता है y बराबर x। पावर अगर छोटा रहेगा तो ग्राफ ऐसा होता है, और अब अगर पावर बड़ा रहेगा 1 से तो ऐसा रहता है। बतलाया गया था यहाँ तक। अब आइए देखिए, कैपिटल वाई किसको माने हैं, स्मॉल वाई को। कैपिटल एक्स किसको माने हैं, x-2 को ना। कैपिटल एक्स किसको माने, x-2 को। कैपिटल वाई, अगर इसको 0 कर देंगे तो स्मॉल एक्स का वैल्यू निकलेगा कितना, और अगर इसको 0 करेंगे तो स्मॉल वाई का वैल्यू निकलेगा। चलिए देखिए ग्राफ खींचने जा रहा है। ए है एक्स, ए है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब देखिए खींचने जा रहा है। x बराबर 2 कहाँ होगा, x बराबर 2, x बराबर 2, x यहाँ x0 ना है, x बराबर 2 इधर होगा। तो ये लाइन को है पता क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो बाई एक्सिस को ये बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को ये बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हर जगह y का वैल्यू 0 नहीं। चलिए अब x बराबर 2 इधर होगा, इस लाइन को बोलते हैं x बराबर, दूसरा क्या है x बराबर 2 हो गया। y बराबर 0 किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं y बराबर।
चलिए, पहले ऑरिजिन ये था, अब नया ऑरिजिन कौन हो गया ये। अब यहां से ग्राफ खींच रहा, ऑरिजिन यहाँ एक्सिस बदलते हैं, इस एक्सिस को अगर जानना चाहते हैं तो कैपिटल वाई बोलते हैं और इसको कैपिटल एक्स। अब यहाँ देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये स्ट्रेट नहीं होगा, पावर हाफ है, पावर हाफ है तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, पावर कैसा हो जाएगा, बैंड में कर जाएगा। वन रहता तो स्ट्रेट, वन से बड़ा रहता तो ऐसा। इसका यहाँ पे क्या वैल्यू है, x बराबर 2, y बराबर 0, यही ग्राफ